सामाईन मोहतरम, अब तक आपने 4 फ़र्ज़ नमाज़ों के तरीक़े के बारे में आपने समाअत किया। फ़जर की नमाज़ का तरीक़ा, ज़ोहर की नमाज़ का तरीक़ा, असर की नमाज़ का तरीक़ा, मग़रिब की नमाज़ का तरीक़ा, और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तौफ़ीक़ और इनायत से इशा के 17 रकात नमाज का तरीक़ा जो है आप हज़रात जो है समाअत फरमाएंगे। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप तमामी हज़रात उसको देख सकते हैं। तादाद रकत भी है, नियतों का तरीक़ा भी है, और क़िरत भी किस तरीके से करना है, तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। इन वीडियोस को उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी देख रहे होंगे और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर रहे होंगे, ताकि आपके ज़रिए से दीगर लोगों के इल्म अमल में इजाफा हो रहा होगा और सवाब जारिया आपके भी हक़ में आ रहा होगा। सैयद साजिद पाशा कादरी, फेमस स्कॉलर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? नियत की मैंने 4 रकात नमाज इशा की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम के, अगर पढ़ रहे हैं पीछे उसके तो कहेंगे पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कह के आप नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। अब यहाँ पर आप सिर्फ सना पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम की क़िरत या आपकी क़िरत है। अब इसमें सिर्फ आपको तस्बीहात पढ़ना है, और जब दोनों कायदों में आप पहुंचेंगे, पहले कायदे में अत्तहियात पढ़ना है, इमाम भी अत्तहियात ही पढ़ेगा, और दूसरे कायदे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा। चारों रकतों में आपको ना अलहम्द पढ़ना है, ना कोई और सूरत आपको पढ़ना है। इमाम जो पढ़ेगा वही आपके पढ़ने के बराबर है। सिर्फ तस्बीहात पढ़ेंगे, और पहले कायदे में अत्तहियात और दूसरे कायदे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा कहेंगे, इमाम के साथ सलाम फेर लेंगे। ये हो गया फ़र्ज़ नमाज इशा की इमाम के साथ पढ़ने का। अब अगर इमाम पढ़ने के बाद, जमात के बाद अगर आप पहुँचे हैं, तब आप कैसे पढ़ेंगे? कुछ नहीं है, 4 रकत आपने जो सुन्नत जैसे पढ़ ली थी वही तरीक़ा यहाँ पर अपनाना है। नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज इशा की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तबारक तआला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब जो सुन्नतों का तरीक़ा था उसी को आप समाअत कर लें, वही आपको जो है यहाँ पर फ़र्ज़ में आपको करना है। सिर्फ एक फ़र्क होगा, फ़र्ज़ के आखिरी के जो 2 रकात हैं इशा के, उसमें अलहम शरीफ के बाद कोई सूरत आप पढ़ें तो भी ठीक, ना पढ़े तो भी ठीक, लेकिन सुन्नतों के 4 रकातों में आपको पढ़ना ये ज़रूरी है। फ़र्ज़ में रियायत है, पढ़ें तो भी चलेगा, नहीं पढ़ें तो भी चलेगा। सुन्नत जैसे आपने तकमील की थी, ऐसे ही फ़र्ज़ को फ़र्ज़ की नीयत से आपको तकमील कर लेना है। तो अब हो गए 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़। अब फिर इसके बाद आता है 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। अब उसकी नियत की मैंने 2 रकात नमाज इशा की सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 4 सुन्नत जिस तरीके से पढ़े थे पहले 2 रकात में, जिस तरीके से आपने पढ़ा था वही एज इट इज़ यहाँ पर आपको दोहराना है। इसमें कुछ नहीं है। सना पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत आप पढ़ लेंगे, फिर 1 रकात कंप्लीट करेंगे, उठ जाएंगे, फिर आप जो है अलहम शरीफ का सूरा, फिर और कोई सूरत पढ़ लेंगे, फिर 2 रकातों को कंप्लीट कर लेंगे। कायदे में जाएंगे, दुरूद अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा। ये 2 रकात सुन्नत भी मुकम्मल हो गई। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल है। उसकी नियत की मैंने 2 रकात नमाज इशा की नफिल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब जो सुन्नत 2 रकात आपने जिस तरीके से पढ़ा था, इसको भी एज इट इज सेम बिल्कुल आपको इसी तरीके से ये नफिल को आपको अदा करना है। वाजिबुल वित्र आप कैसे पढ़ेंगे? वाजिबुल वित्र की नियत क्या है? नियत की मैंने 3 रकात नमाज वाजिबुल वित्र की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेना है। अब इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, जैसे आपने सुन्नतें पढ़ी थी वैसे ही आपको पहले सना पढ़ना है, फिर औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा, फिर अलहम शरीफ पढ़ने के बाद कोई दूसरी सूरत आप पढ़ लें, 1 रकात कंप्लीट कर लें, दूसरी रकात के लिए उठ जाएं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ लें, फिर 2 रकात कंप्लीट करके कायदे में बैठ जाएं। अब कायदे में सिर्फ आप अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ेंगे आप। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको उठ जाना है। उठने के बाद फिर जब आप अलहम शरीफ पढ़ेंगे, फिर और कोई सूरत पढ़ना उसके साथ ज़रूरी है, वो भी आप पढ़ेंगे। वाजिबुल वित्र की तीसरी रकत में भी अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है आप कोई दूसरी सूरत तिलावत करेंगे। जैसे ही वो तिलावत करेंगे उसके बाद एक बात का आपको ख़ास जहन में रखना है कि रुकू करने से पहले आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसे हाथ उठा लेना है।
हाथ उठाकर फिर हाथ नाफ के नीचे बांध लेना है। अब आपको दुआए कुनूत पढ़ना है। दुआए कुनूत अगर किसी को नहीं आती तो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप उस दुआए कुनूत को याद कर लें। दुआए कुनूत क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारी मुलहिक। अब अगर किसी को दुआए कुनूत नहीं आती तो हमारे उलमा फरमाते हैं, फ़ुक़हा फरमाते हैं 3 मरतबा कुल अल्लाहु अहद का सूरा भी पढ़ ले तब भी वो काफ़ी हो जाएगा। अब अगर किसी को वो भी नहीं आता तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, ये भी पढ़ लें तो उसका भरपाई हो जाएगी। अब अगर किसी को ये भी नहीं आता तो 3 मरतबा सिर्फ वो इतना कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये भी 3 मरतबा कहने से नमाज हो जाएगी। तो जैसे आप ये कहें तो फिर आप डायरेक्ट रुकू में चले जाएं, फिर रुकू से उठें, फिर सजदे में चले जाएं, फिर सजदे के बाद फाइनल यानी दूसरा कायदा होगा। अब इस दूसरे कायदे में आपको तहियात भी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है, दुआ मासूरा भी पढ़ना है, फिर दाएं जानिब सलाम, फिर बाएं जानिब सलाम करके इस नमाज वाजिबुल वित्र को आपको तकमील करना है। फिर वाजिबुल वित्र के बाद जो है 2 रकात नफिल है, उसकी नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईशा की नफिल वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब जो सुन्नत 2 रकात आपने जिस तरीके से पढ़ा था इसको भी एज इट इज सेम बिल्कुल आपको इसी तरीके से ये नफिल को आपको अदा करना है। तो आज की इस वीडियो में आप हजरात ने नमाज ईशा की 17 रकात को आपने इसका तरीका भी आपने समात कर लिया, तादाद रकतों की भी आपने समात कर ली और पढ़ने के तरीके भी आपने समात कर लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।